स्टैंडर्ड 7 हम चैप्टर नंबर 1 पे हैं, द लिविंग वर्ल्ड एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो इसके पार्ट 2 पे हम चलते हैं। पार्ट 1 हम लोग ने स्नोवी रीजन पे एडाप्टेशन इन प्लांट, स्नोवी रीजन पे हम स्टॉप हुए थे। अब हम अगले पार्ट में शुरू करते हैं, एडाप्टेशन इन प्लांट of forest region. A variety of plant, tree, shrubs, and herbs are found in the forest. These plants are complete amongst themselves for sunlight, hence trees grow tall. The to sunlight and climber and vines grows to the to a great height. They support tree springs like a tendrils and stems or climbers in example of adaptation. तो होता क्या है कि वैरायटी ऑफ प्लांट, अलग अलग तरीके के प्लांट हमें यहाँ फॉरेस्ट में देखने मिलते हैं। प्लांट्स के साथ हमें श्रब्स देखने मिलते हैं छोटे छोटे, उसी के साथ हर्ब्स भी दिखने मिलते हैं। दीज फाउंड इन द फॉरेस्ट, दीज प्लांट्स कंप्लीट अमंग देमसेल्व्स सनलाइट। तो ये बढ़ते क्यों है? क्योंकि इनके पास सनलाइट बहुत अच्छी तरीके से पहुंच रही है। हेंस द ट्रीज ग्रो टॉल एंड गेट सनलाइट एंड क्लाइंबर वाइन्स ग्रोथ टू द ग्रेट हाइट। तो जो ट्रीज है वो काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं और काफ़ी ऊंचाई तक ये जाके क्या करते हैं, सनलाइट लेने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ उनके साथ जो क्लाइंबर्स और वाइन्स होती है वो भी बहुत ऊपर तक ट्रीज पे जाती है एंड दे आर स्प्रिंग ट्रेंड। तो ये उस ट्री पे एक स्प्रिंग की तरफ घूमती है एंड स्टेम्स लाइक अ क्लाइंबर एन एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टेशन। तो ये क्लाइंबर्स वगैरह इस ट्री के ऊपर बहुत ऊपर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सो ये हुआ फॉरेस्ट के अडाप्टेशन। अडाप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। तो किस तरह के ग्रासलैंड्स में प्लांट्स ग्रासलैंड में आते? was the type of bushes and grasses are found in a grassland. तो अलग अलग तरीके के बुश और ग्रासेस ये हमें अपने ग्रासलैंड में मिलते हैं। Fibrous root and grasses are prevent soil erosion. Forest in the equatorial region are dense. तो फाइबरियस रूट जो होते हैं इस ग्रास और बुशेस के, तो ये सॉइल इरोजन मतलब हम लोग ने शायद सीखा है इसके पहले कि जो मिट्टी है ये हवा इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है, तो ये सॉइल इरोजन को रोकती है। फॉरेस्ट इन इक्वेटोरियल रीजन्स आर डेंस। तो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंसिटी से, बहुत ज़्यादा प्लांट से भरे होते हैं एंड एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट, डियर कैन रिमेन हिडन इन दिस ग्रास। तो बहुत बड़ी बड़ी घास रहती है और इस ग्रास में क्या करते हैं, बड़े जो एनिमल्स है जैसे कि टाइगर है, एलिफेंट है, डियर है, ये भी इस बहुत बड़ी ग्रास में छुप सकते हैं। अगर द ग्रासेस इन कोल्ड रीजन आर वेरी शॉर्ट। तो इसी तरह कोल्ड रीजन में जो ग्रास होती है ये बहुत छोटी होती है। एनिमल्स लाइक रैबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस एज meadow and hilly areas and plain. तो हिली एरियाज़ वगैरह में हमें जो ग्रास मिलती है वो छोटी होती है और उसी के साथ उसमें जैसे रैबिट जैसे एनिमल्स हिडन कर सकते हैं। सो ऑब्जर्व द note down the adaptation in plant like potato, groundnut, yam, water hackling, acacia, carrot, onion, wheat, bitter gram, grapevine, etc. are the plant in your surrounding. तो हमें अलग अलग तरीके के प्लांट्स हमारे आसपास देखने मिलेंगे, जैसे कि हमारे पास याम वगैरह, ग्राउंड नट वगैरह खेती में मिलते हैं, ये देखने सारी चीज़ें। सो दीज प्लांट्स इन आर सराउंडिंग। अडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट।
तो किस तरह अडाप्टेशन फॉर इंजेक्शन करते हैं, लव मी आर मूविंग अहेड, मोस्ट ऑफ द प्लांट आर enriched and most of the plants are anchor and ground are autotrophic। तो बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद बनाने वाले, दे आर नॉट अ हेटेरोट्रॉपिक। हम लोग ने पहले भी सुना है। हाउएवर द प्लांट लाइक देवदार आर parasitic। The plant body of Devdar is consist yellow wire like a stem and leafless cannot परफॉर्म अ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो देवदार नाम का, केस्कटा नाम का एक पेड़ है बराबर, इस पे हमेशा येलो वायस रहती है, येलो वायस सिस्टम रहती है, और इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती, मतलब खाना बनाने की प्रोसेस नहीं होती, न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट। तो ये क्या करते हैं, अपने रूट से, ये येलो रूट्स थे, इससे क्या करते हैं, अपने होस्ट प्लांट से क्या करते हैं, खाना सर्व कर लेते, खाना ले लेते हैं। These plants are penetrated up to the conducting vessel of host plant and absorb the water and food। तो host plant से ये क्या क्या लेते हैं, वाटर और फूड। ये क्यों लेते हैं, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती, और ये फूड लेने के लिए क्या क्या एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट होता है इनके पास, तो इनके पास अलग तरीके से क्या होते हैं, येलो वायर स्टेम होते हैं। तो इसी से ये क्या करते हैं, फूड दूसरे होस्ट प्लांट से लेते हैं। फंगाई डू नॉट हैव अ क्लोरोफिल। जैसे ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल होना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्लोरोफिल के बिना खाना नहीं बन सकता है, कैन नॉट परफॉर्म अ फोटोसिंथेसिस। तो फंगाई में भी क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसी होगी, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी तो फूड नहीं बनेगा। सो दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड लाइक अ भाकरी, ब्रेड एंड रूट लाइक अ फाइबरियस ऑब्जर्वेशन फूड। तो हम लोग हमें पता चलता है कि इसी से ये जो फंगाई है ये क्या होती है, डिग्रेडेशन होने वाले फूड पे बढ़ती है। डिग्रेडेशन मतलब ख़राब होने वाले चीज़ों पे, जैसे कि हम लोग ने 2-4 दिन से एक भाकरी, एक रोटी क्या की है, बंद डब्बे में रख दी है, तो उस पर क्या आ जाती है, फंगाई आ जाती है। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, phosphorus, potassium for the growth, that growth in soil which deficient in nitrogen like a Sandivinus flytrap, pitcher plant, pitcher plant, etc. fulfill their need of nitrogen by consuming insect। तो कुछ प्लांट्स को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, उसके बिना ये बढ़ते नहीं है। द प्लांट दैट ग्रोथ सॉइल डिफिशियंसी इन नाइट्रोजन। पर यही प्लांट वहाँ उगते हैं जहाँ इस नाइट्रोजन की कमी होती है। तो क्या करेंगे, सो ये प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन के लिए क्या करते हैं, दूसरे चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स को खाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप है तो ये फ्लाइज को खाता है, पिक्चर प्लांट्स है। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये सारे प्लांट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, दूसरे फ्लाइज को खाते हैं। These adaptation scenes in the plant which serves attract insects and hold them comparatively। तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनको कंपैरेटिवली वो होल्ड करके खा लेते हैं। सो ये हुए हमारे प्लांट अब तक। अब हम आगे बढ़ते हैं विद एडेप्टेशन इन एनिमल। तो किस तरह हम एनिमल में एडेप्टेशन करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो मेक योर लिस्ट एनिमल सराउंडिंग एंड कंपेयर डाइवर्सिटी listed by your friend। Discuss the habitation, food habitat, characteristics of body structure like a vertebral column, wings, gills, tails and prepare the chart। तो अलग अलग तरीके के हैबिटेंट्स है हमारे पास, हमारे
हमारे पास बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स है, ये एनिमल्स अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं, अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनमें इनका अलग तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर होता है। कई लोगों को विंग्स होते हैं तो कई लोगों को गिल्स और टिल्स होते हैं, बराबर। तो ये हुआ हमारे डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल। स्किन एंड बॉडी शेप of aquatic animal appear undergone changes, and fishes have scale on the skin and fins in the body। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है तो इनकी बॉडी शेप अलग तरीके की होती है, इनको पैडल्स वगैरह होते हैं। पर उसी के साथ अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स देखने जाए तो जैसे कि फिशेस है, इनके बॉडी पे स्केल होती है, इनको फिन्स होते हैं, इनकी बॉडी एक क्या टैप टू एंड में स्पिंडल शेप में होते हैं। स्पिंडल शेप एक कोनिकल शेप जैसी होती है। दीज फिश आर ब्रीथ विद गिल्स। तो हम टेरेस्ट्रियल एनिमल अपने नोज से जैसे ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करते हैं, उसी की तरह ये पानी फिशेस जो है ये पानी में मिला हुआ ऑक्सीजन है, डाइल्यूटेड ऑक्सीजन है, ये क्या करती है अपने गिल से इनटेक करती है। देयर आइज इज ट्रांसपेरेंट आईलिड्स। तो इनके आँखों में क्या होते हैं, आईलिड्स होते हैं। ये आईलिड्स इनके एयर ब्लैडर्स इनके आँखों से जुड़े होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होने के कारण आँखों को पानी में भी खोला जा सकता है। उसी की तरह दे हैव एयर ब्लैडर विद इन अ बॉडी टू हेल्प अ फ्लूड। और उनके बॉडी में एयर ब्लैडर्स होते हैं पानी में ऊपर उठने के लिए। सो ये हुआ हमारे, आगे बढ़ते हैं। एज अ फ्रॉग एंड डग हैव अ वेब टोज, दे कैन यूज देयर लेग्स एंड आउस वाटर फ्लो। तो उसी तरह फ्रॉग और डक अगर हम लोग ने देखे तो उनके पैर अलग अलग इस तरह वेबी होते हैं। वाटर फ्लोज, तो उसी तरह उनके बॉडी पे वैक्सी लेयर होती है ताकि उनके बॉडी में जो वाटर है वो अब्जॉर्ब ना हो जाए, वो स्मूथली निकल जाए। वेब टू स्लिपरी स्मूथी इन स्कीनी ट्राइंगुलर, ऐसे ऐसे कुछ तरीके में इनके टोज होते हैं और ट्रायंगुलर तरीके में होने की वजह से ये जल्दी जल्दी पानी में तैर सकते हैं। सो द लंग्स ऑन सॉरी they can live on land as well as water due to the ability of the breath and skin। तो इनकी जो ब्रीथिंग एबिलिटी है उसी के साथ उनकी स्विमिंग एबिलिटी है, इनकी स्किन जो है ये अच्छी होने के कारण ये वाटर और एयर में दोनों में यह जिंदा रह सकते हैं। सो टिपिकली कॉल्म फ्रॉग बैक हेल्प्स टू द अमंग ग्रासेस। तो फ्रॉग नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ये ग्रासेस में भी छुपते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स सम एम्फीबियंस एंड इन अडॉप्शन। तो आपको ऐसे एम्फीबियंस के बारे में एम्फीबियंस की लिस्ट बनाई है जो हमें इस स्टडी में मिलेंगे। सो पहला है एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड। तो किस तरह ग्रासलैंड के एनिमल्स देखते हैं, तो कार्निवरस एनिमल लाइक अ वाइल्ड डॉग, फॉक्स, टाइगर, लायन हैव अ स्ट्रॉन्ग लेग टू रन फास्ट। तो कार्निवरस एनिमल, कार्निवरस मतलब जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड हो, उसे हम कार्निवरियस एनिमल कहा जाएंगे। दूसरे पे यानी सारे एनिमल्स खाना बनाते हैं ऐसे नहीं, कोई भी एनिमल खाना नहीं बनाता है, बट जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाते हैं उसे हम कार्निवरियस एनिमल कहते हैं। जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्निवरियस एनिमल। सो इनके जो पैर होते हैं, लेग होते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं क्योंकि इनको फास्ट दौड़ना है और इसी के साथ उनको अलग अलग तरीके के जो इनके प्रेज है उनको कैप्चर करना है। उसी के साथ इनके दे हैव अ क्लव्स एंड दे आर कॉनिक टीथ इन शार्प। तो उनके टीथ कैसे होते हैं, एकदम कॉनिकल शेप में होते हैं और शार्प होते हैं ताकि अगर उसका प्रेज मिले खाने के लिए तो वो
फटाक से उसको क्या करते, मार के खा ले। सो टाइगर हैव पैडेड पॉज, enable them to run silent stalk and play the capture easily। तो इनके पैर पे कैसे होते हैं, एकदम साइलेंट स्टॉक्स होते हैं, साइलेंट स्टॉक होते हैं, पैडल पॉ होते हैं, एकदम नरम नरम, ताकि वो अगर घास पे या ज़मीन पे पैर रखे तो उससे आवाज़ ना हो, उससे आवाज़ ना हो। तो इसीलिए दे कैप्चर, वो छुप के जल्दी से क्या कर सकते हैं, उनको कैप्चर कर सकते हैं। द आइज ऑफ प्रेडिएटर कार्निवोरस इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड। तो उनकी आंखें कहाँ होती है, फ्रंट में होती है, ताकि वो उनको अच्छे तरह से, अपने प्रेज को अच्छी तरह से देख ले। इट हेल्प टू स्पॉट द प्रेज फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। और बहुत दूर से हम वो एनिमल, किसी भी दूसरे एनिमल को देख ले, कार्निवरस एनिमल अपने प्रेज को देख ले। द आइज ऑफ हर्बिवरस, हर्बिवरस मतलब ऐसे एनिमल्स, जो एनिमल्स हम प्लांट्स को खा के ज़िंदा रहते हैं। सो बिलो द फॉरहेड, तो इनकी आंखें फॉरहेड के नीचे रहती है, आइदर साइड ऑफ हेड, या फिर हेड के दोनों तरफ रहती है। दे गिव्स अ वाइड एंगल ऑफ विजन टू प्रोटेक्ट अ प्रेडिएटर। तो ये इनको हेल्प करती है कि वाइड एंगल रहे, ताकि पीछे से कोई कार्निवरस आके, प्रेडिएटर आके इनको मार के खा ना जाए। तो इनको बहुत दूर दूर तक और वाइड रेंज में दिखता है। देयर लेग्स आर लॉन्ग एंड टैपिंग अ स्ट्रॉक होस। तो इनके पैर पे कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, और नीचे हूज होते हैं। ये हूज से वजह से किसी भी जगह ये क्या करते हैं, अच्छे से भाग सकते हैं। विच अनेबल्स टू रन फास्ट एंड लॉन्ग लिप्स। तो इसी वजह से ये बहुत दूर तक और फास्ट भाग सकते हैं। सो दे आर लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स। तो इनके पास फ्रीली मूविंग ईयर्स होते हैं, इनके कान गोल गोल घूम सकते हैं, ताकि साइड से आने वाले साउंड को ये कंटिन्यूसली रिसीव करे। काफ़ी दूर से आने वाले साउंड को भी ये जल्दी सुन लेते हैं। डियर एंड ब्लैक बग्स हैव अ कलर मर्ज इन सराउंडिंग एंड टीथ एंड च्यूइंग देयर प्लांट। तो इनके टीथ भी स्ट्रॉन्ग होते हैं प्लांट खाने के लिए, क्योंकि प्लांट मटेरियल को खाने के लिए स्ट्रॉन्ग टीथ होने ज़रूरी है। और इनके कलर्स भी कुछ हमारे सराउंडिंग की तरह ही होते हैं। सो आज तक हम लोगों ने देखा कि ग्रासलैंड में एनिमल्स कैसे बढ़ते हैं। अब हम इस ग्रासलैंड के एनिमल्स के साथ रुकते हैं। अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे डेजर्ट ऑफ एनिमल्स में। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू टुमारो।